हे राधे प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, परिवार से मोह करें या प्रेम। क्या आपने कभी सोचा है हमें अपने परिवार से प्रेम करना चाहिए या मोह? क्योंकि प्रेम और मोह देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों के परिणाम बिल्कुल अलग हो सकते हैं। हम कहते हैं मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे अपने, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रेम है या इनको खो जाने का डर? और अगर ये डर है तो क्या इसे सच्चा प्रेम कहा जा सकता है? आज इसी अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो अब हम जानेंगे प्रेम और मोह में क्या अंतर है। सबसे पहले समझिए, प्रेम कहता है तुम खुश रहो, लेकिन मोह कहता है तुम मेरी इच्छा के अनुसार रहो। प्रेम में त्याग होता है, मोह में अपेक्षा होती है। प्रेम में सामने वाले की खुशी महत्वपूर्ण होती है, मोह में हमारी इच्छा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए कई बार हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हुए भी अनजाने में उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं करने लगते हैं। वह मेरी बात माने, वह हमेशा मेरे साथ रहे, वह मुझे कभी छोड़कर ना जाए। यहाँ से प्रेम धीरे धीरे मोह में बदलने लगता है। आगे जानेंगे परिवार से प्रेम क्यों ज़रूरी है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि परिवार से दूरी बना लो, नहीं। परिवार हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। माता पिता का सम्मान करना, परिवार की सेवा करना, उनकी चिंता करना, उनके सुख दुख में साथ देना, ये सब प्रेम का ही हिस्सा है। लेकिन साथ ही यह समझना भी ज़रूरी है कि परिवार हमारे जीवन की जिम्मेदारी है, हमारी अंतिम मंजिल नहीं। हम अपने परिवार से प्रेम करें, लेकिन अपने जीवन का पूरा आधार केवल उन्हीं को ना बना दें। मोह कब बन जाता है बंधन? मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य को खोने के डर से हर समय परेशान रहता है। वह व्यक्ति लगातार सोचता है, अगर ये मेरे साथ नहीं रहे तो मैं क्या करूँगा। यही डर धीरे धीरे मन को बांधने लगता है, क्योंकि संसार में परिवर्तन निश्चित है। आज जो है हमारे साथ, कल परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग हमें यह सिखाता है कि संबंधों को निभाओ, लेकिन उन्हें अपना स्थायी सहारा मत समझो। स्थायी सहारा केवल परमात्मा को मानो। और आगे हम बढ़ते हैं, प्रेम रखो लेकिन भगवान को मत भूलो। कल्पना कीजिए एक नाव नदी में चल रही है। नाव पानी पर रहे तो वह सुरक्षित है, लेकिन अगर पानी नाव के अंदर भर जाए तो वही पानी नाव को डुबो सकता है। ठीक इसी तरह परिवार हमारे जीवन में रहे, ये सुंदर है, लेकिन अगर परिवार का मोह हमारे मन में इतना भर जाए कि भगवान, धर्म और आध्यात्मिक शांति ही भूल जाएं। लेकिन अगर परिवार का मोह हमारे मन में इतना भर जाए कि हम भगवान, धर्म और आध्यात्मिक शांति ही भूल जाएं, तो वही मोह हमारे लिए बंधन बन सकता है। इसीलिए परिवार को छोड़ना नहीं है, परिवार के बीच रहते हुए भी भगवान को याद रखना है। नाम जप यहाँ क्या सिखाता है? जब हम नियमित रूप से भगवान का नाम जप करते हैं तो धीरे धीरे हमें ये समझ आने लगता है कि मैं सबका हूँ और सब मेरे नहीं हैं। यह भावना बहुत गहरी है। हम अपने माता पिता की सेवा करें, अपने भाई बहनों से प्रेम करें, अपने बच्चों या परिवार के लोगों की जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन मन के अंदर यह भाव रखें, हे प्रभु, ये सभी आपके हैं, आपने मुझे इनकी सेवा का अवसर दिया है। तब परिवार के प्रति हमारा संबंध
बदलने लगता है। सेवा रहती है, प्रेम रहता है, लेकिन स्वार्थ और आध्यात्मिक अपेक्षाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। सच्चा प्रेम कैसा है? सच्चा प्रेम वह नहीं जो कहे तुम मेरे हो इसीलिए हमेशा मेरे अनुसार चलो। सच्चा प्रेम कहता है तुम मेरे जीवन में आए हो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छा चाहता हूँ। और आध्यात्मिक प्रेम इससे भी आगे जाता है। वह कहता है हे भगवान, मेरे परिवार के सभी लोगों पर आपकी कृपा बनी रहे। यही भावना मोह को प्रेम में बदलने की शुरुआत कर सकती है। सबसे बड़ी बात याद रखिए, मोह परिवार को छोड़ने से नहीं जाता। मोह तब कम होता है जब मन में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। इसीलिए परिवार से भागने की ज़रूरत नहीं। परिवार के बीच रहकर भी नाम जप किया जा सकता है। अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी भगवान को याद किया जा सकता है और अपने परिवार से प्रेम करते हुए भी मन को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। अंतिम संदेश। तो अगली बार जब आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति से प्रेम करें, अपने मन से एक सवाल ज़रूर पूछिए, मैं इनसे प्रेम कर रहा हूँ या इन्हें खोने के डर से इनसे चिपका हुआ हूँ। अगर प्रेम है तो उसे और पवित्र बनाइए। अगर मोह है तो भगवान के नाम का सहारा लेकर धीरे धीरे उसे प्रेम में बदलने का प्रयास कीजिए। लेकिन परिवार से प्रेम करना गलत नहीं। गलत तब होता है जब परिवार के मोह में हम उस परमात्मा को ही भूल जाएं जिसने हमें ये परिवार दिया है। इसीलिए परिवार के साथ रहिए, परिवार की सेवा कीजिए, परिवार से प्रेम कीजिए, लेकिन अपने हृदय में सबसे ऊंचा स्थान भगवान के नाम को दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो राधे राधे। अगर आपको यह विचार अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें प्रेम मोह नहीं, राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।